दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूएस वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं B1 B2 वीज़ा के बारे में दोस्तों, क्योंकि B1 वीज़ा होता है बिजनेस विजिट के लिए, जैसे कॉन्फ्रेंस हो, ट्रेनिंग हो, छोटा सा शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स हो। असाइनमेंट जब मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस मीटिंग, या फिर किसी से मिलना हो ऑफिशियल मीटिंग, या फिर B2 वीज़ा जो टूरिज्म वीज़ा होता है जिसके लिए आप जाते हो घूमने के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, या फिर रिलेटिव से मिलने के लिए। इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेरे को रोज़ाना इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, कभी कभी तो ईमेल करते हैं कि सर मैं B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया है, मेरा इंटरव्यू सामने आ रहा है, मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ, यानी डॉक्यूमेंटेशन अरेंज कर रहा हूँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। भाई मैं सबसे पहले यही कह रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं B1 B2 वीज़ा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको पता रहना चाहिए, हमको पता नहीं रहेगा। हाँ, जैसे मैं जनरली बोलूँ तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं B1 B2 वीज़ा के लिए, कोई भी हो। एक तो होगा आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, या एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आप कितने पढ़े लिखे वो प्रूव करने के लिए, या फिर आपका प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशंस, या फिर अदर टाइप्स ऑफ होम कंट्री का जो और कोई टाइप्स है, फैमिली है, फैमिली का डॉक्यूमेंट्स। अब मैं डीपली थोड़ा सा नहीं जाऊँगा, अगर टाइम परमिट करता है वीडियो में तो मैं डीपली जाऊँगा, अदरवाइज मैं ओवरऑल बताऊँगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में इतने पूछते हैं। मैं बार बार लोगों से बोल चुका हूँ, फिर भी सेम क्वेश्चन आता है कि सर मैं डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैं कितना बार बोल चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या आप इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अपना केस आप कैसे प्रेजेंट करते हो ऑफिसर के सामने, वीज़ा ऑफिसर के सामने, वो इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट आप सब लेके जाओगे, 99% आपका डॉक्यूमेंट कोई देखता नहीं है, और अगर देख भी ले तो ये क्या 2 डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो भी 100 में 1 का बंदा, या फिर बोले कि 1 in 10 1%। तो समझ लीजिए, अगर आपने 2-3 दिन या 1 हफ्ता अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए स्पेंड किया और इंटरव्यू प्रिपरेशन के तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जाके इंटरव्यू में फेल हो गए तो डॉक्यूमेंट्स क्या करोगे, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रखिए, डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी है, लेकिन इंटरव्यू प्रिपेयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेस्ड ऑन दी डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसी के हिसाब से आप इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, वो पूछेंगे कि क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको बोलना पड़ेगा हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो फलाना लोकेशन है, ये देखिए डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या आप जॉब करते हैं, बिजनेस है, हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, हाँ मैं जॉब करता हूँ XYZ कंपनी में, ये फलाना मेरा डिजिग्नेशन है और मेरा रोल ये है, ये रहा मेरा डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस लेटर या फिर रिलीविंग लेटर, जो भी कहते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ, मैं कुछ केसेस में देखा हूँ कि लोग डॉक्यूमेंट्स के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि इंटरव्यू में जाके फेल हो जाते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए। ये हो गया। दूसरी बात, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट से पूछते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट, वेरी सिंपल, ये कोई स्कूल में पढ़ता हुआ है ना बच्चा भी रेडी कर सकता है, ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं जनरली। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेमैन, कोई भी साधारण आदमी भी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकता है। रेडी माने आपके पास जो है, आपने 10th किया है एग्जाम्पल, 10th का सर्टिफिकेट वही आपका डॉक्यूमेंट। अब देखिए, मैंने वीडियो भी डाला है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर B1 B2 वीज़ा, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, या फिर यूएस एम्बेसी के वेबसाइट में भी जाइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए B1 B2 वीज़ा के लिए, वहाँ से भी नॉलेज मिल जाएगा। या फिर इंटरनेट पे सर्च कीजिए, या फिर यूट्यूब में ही सर्च कीजिए कि डॉक्यूमेंटेशंस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर B1 B2 वीज़ा, आपको ढेरों मिल जाएंगे। आप अंधाधुन देख के वही फॉलो मत कीजिए। मेरे पास कुछ लोग भी आए और मान ही नहीं रहे, मतलब वो बोलते हैं ना कि कुएं में कुआं है, कुआं में है, वो समझता है कि कुआं ही पूरा दुनिया है। भाई कुआं के बाहर निकलो बाहर तो देखो कि कितना बड़ा दुनिया है। या फिर एक नैरो माइंडेड है, किसने बोल दिया कि 1 + 1 2 है, हम बोल रहे हैं कि 1 + 1 3 भी हो सकता है, नहीं मानते, नहीं 1 + 1 2 ही है। इंटरनेट पे देखा हूँ, गूगल में देखा हूँ, यूट्यूब में देखा हूँ, फलाना ने कहा है, मेरे को भी पता है 1 + 1 2 है। भाई अगर आपको पता है कि 1 + 1 2 है तो हमको पूछते क्यों, आप ही 1 + 1 2 का आंसर दे के ख़त्म कीजिए ना। द थिंग इज, कभी कभी 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 3 भी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि हर जगह देखते हो जनरल है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा समझ है
उस बेसिस पे भी, उस इंफॉर्मेशन को लेके भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो समरी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर यू, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से होगा, ना कि जो यूट्यूब में किसी ने डाला है या फिर यूएस एम्बेसी के वेबसाइट में वो गाइडलाइंस है। वो बोलते हैं कि कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अब कैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या एडिशनल सपोर्टिंग चाहिए, वो आपको तैयार करना पड़ेगा, आपके पास होगा, राइट। आपके केस के बेसिस पे वो रेडी होगा, राइट। तो इसलिए बोलता हूँ कि एग्जांपल, अगर आप यूएस वीज़ा अप्लाई किए हैं, इंटरव्यू आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या करेंगे? वेरी सिंपल। आपका केस आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप क्या हो, क्या करते हो, क्या पढ़ाई किया है, कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्या प्रॉपर्टी है, आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, क्या आपका प्लान है, उसके बेसिस में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से हेल्प मांगते हो, मैं देखिए जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। हर किसी का तो नहीं कर सकता, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर मेरे पास आते हो, एग्जाम्पल उसी तरीके से आप खुद कर सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, एक एग्जाम्पल दूंगा, पूरा समझाऊंगा नहीं मैं। एक कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको रेडी रखना पड़ेगा, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी है, मतलब जो कहते हैं। दूसरी बात, लेटेस्ट पे स्लिप्स, सैलरी स्लिप लेटेस्ट 3 मंथ का रेडी रखना पड़ेगा। तीसरी बात, या अगर आपका रिसेंटली प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन लेटर, या फिर रिसेंटली सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, हाइक हुआ है, वो लेटर। मतलब 4-5 लेटर आ गए। देखिए, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि कंपनी का जॉब का एक ऑफर दो, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये हो गया। प्लस अगर आपने पिछले कंपनी में भी जॉब किया है और DS 160 में भी लिखा है, तो पिछले कंपनी का भी डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइए। देखिए, अगर पिछले कंपनी 10 कंपनी में जॉब किए हो, जरूरी नहीं कि आपको 10 कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। लेटेस्ट वन, करंट कंपनी जहाँ पे काम कर रहे हो, उसके बाद प्रीवियस कंपनी, इमीडिएट प्रीवियस कंपनी, बाकी का सिर्फ वो पूछेंगे, आंसर देने से चलेगा। इसी तरह मतलब अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर प्रॉपर्टीशिप है तो GST सर्टिफिकेट, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो RBC का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक के बारे में आपका पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का क्या बोलते हैं, वो पूरा 1 ईयर का 1 ईयर का स्टेटमेंट लेके जाइए, बैंक का ITR लेके जाइए, बिजनेस का प्लस आपका पर्सनल। आप प्रॉपर्टीशिप हो तो आपका ये कि काफ़ी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपका केस एनालाइज करके आपको समझना पड़ेगा, आपको समझ के आपका केस, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको तय करना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऐसा ही नहीं कि किसी ने डाल दिया, एक लिस्ट बना के डाल दिया इंटरनेट में या यूट्यूब में, ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अंधाधुंध लेके जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर उतने ही समझदार हो तो, अगर आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को, तो आप सर्च नहीं करते कि यूट्यूब में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गूगल में। आपको डाउट है, आपको पता नहीं, इसलिए तो हेल्प आ रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, हमारे वीडियो से भी, इस चैनल पे जो वीडियो, वहाँ से भी बहुत फ़ायदा हुआ। इतने सारे अप्रिसिएशन मेल आए हैं, फीडबैक आया है। मैं हर चीज़ डाल के नहीं दिखा सकता, जब टाइम मिला तो दिखाऊंगा। हमारे इस चैनल में आपको मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे आपको एनालाइज करना है, डिटेल वीडियो करके डाला हूँ, वो देखेंगे तो आपको सिंपल मैनर में तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया, उसी तरह आप करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन आपका स्मूथली हो जाएगा। ओके, उसी तरह इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका भी मैंने 1-2 वीडियो डाला हूँ डिटेली, कि कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू। अंधाधुन ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेके, मतलब इंटरव्यू आ गया परसों, ऐसे ही चले जाना, ऐसा नहीं होता, राइट। थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन का अलग है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, कैसे सवाल आएंगे आपको, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात किया, आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने भी अपने चैनल पे डाला हूँ कि भाई इतना क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो गाइडलाइंस है, आपके लिए एक आइडिया है। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन आएंगे वो किसी को पता नहीं है। आपका केस आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको भी डायरेक्टली पता नहीं रहेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक वीडियो डाला है कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चन योरसेल्फ फॉर B1 B2 वीज़ा। तो आपका केस एग्जाम्पल, मैं अगर समझो कि आप मेरे से हेल्प मांगते हो, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानूंगा डिटेल। वो जानने के बाद मुझे एक आइडिया मिलेगा कि आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आंसर देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और ये वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे बड़ा चीज़ कहना चाहता हूँ, ये गाइडलाइंस, ये हेल्प उनके लिए है जो जेन्युइन लोग हैं,
जेन्युइनली B1 B2 वीज़ा में जाके जेन्युइनली US वीज़ा में B1 B2 वीज़ा में US जाकर वापस आते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा है ये। उनके लिए नहीं कि जो जाके B1 B2 वीज़ा में जॉब ढूंढना है, वहीं पर रहना है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर कोई लोग ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ के चले जाइए। वैसे भी मैं उन लोगों को हेल्प नहीं करता, मैं सिर्फ जेन्युइन लोगों को ही हेल्प करता हूँ, एडवाइस करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ जेन्युइन लोगों के लिए, समझ गए। अब आते हैं इंटरव्यू तैयारी के लिए। इंटरव्यू तैयारी करने के लिए आपका केस समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा इन डिटेल। जब आपका केस आपके बारे में किसी को भी समझ में आ जाएगा या फिर खुद को आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या आ सकता है और क्या आंसर देना चाहिए। देखिए, कोई बोलेगा कि मतलब एक पैरा का, एक पेज का आंसर दो, एक क्वेश्चन का, पर्पस ऑफ विजिट, क्यों जा रहे हैं USA, या कोई बोलेगा कि एक वर्ड का आंसर दो, एक लाइन का आंसर दो। भाई ये रॉन्ग है। आंसर ऐसा देना चाहिए कि थोड़ा सा लॉजिकल लगे, लॉजिकल हो, सच्चाई हो, हॉनेस्ट आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। एग्जाम्पल, पर्पस ऑफ विजिट अगर जा रहे हो, क्या अगर कोई पूछता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्यों जाना है ऑफिस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई ऑफिसर उन्हें पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको थोड़ा सा एक लाइन का बैकग्राउंड देना पड़ेगा। भले आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या फिर किससे मिलने के लिए जा रहे हो या फिर कंपनी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो उसके बाद क्यों जा रहे हो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद कंक्लूड भी करना पड़ेगा कि उस मीटिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या आउटकम होगा। यही एक एग्जाम्पल है, उस तरह से फ्रेम किया जाता है आंसर्स। उसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, B1 B2 वीज़ा का गाइडलाइन समझ में आ गया। B1 B2 वीज़ा का गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप तो अंधाधुंध बस पढ़ते नहीं हो, वेबसाइट में जाके स्टडी नहीं करते हो, बस ऐसे अप्लाई कर देते हो। पढ़िए, टाइम स्पेंड कीजिए, US एम्बेसी का वेबसाइट में लॉगिन करके जाके ना पढ़िए कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या कहता है B1 B2 वीज़ा। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप अपने आप तैयारी कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी, अप्रूव भी हो जाओगे, राइट। तो ये है। दूसरी बात, नो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वीडियो में। एक्चुअली ये वीडियो तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए था, थोड़ा सा इंटरव्यू को भी डाल दिया। तो अपने चैनल पे मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए और कैसे रेडी करना है, लिए देख लीजिए, देख के रेफ़र करके आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर सकते हैं आपके लिए। और ये छोड़ के DS 160 कैसे फिलअप करते हैं वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो करके डाला, वो भी देखिए। और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ का वीडियो भी डाला हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए। मैं जितना हो सके उतना हेल्प करता हूँ आपके लिए, वो भी देखिए कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और जिन लोगों ने US वीज़ा इंटरव्यू अपीयर हुआ है और उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है अप्रूव होने के बाद, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेटेस्ट, राइट। देखिए, मैं तो बरसों पहले नॉलेज लिया हूँ, इंटरव्यू अटेंड किया है, मैंने भी अप्रूव हुआ है, मेरा भी US ट्रैवल कर चुका हूँ। हो सकता है कि तब से लेकर अब तक थोड़ा सा चेंज हुआ है, और लोग अभी रिसेंटली जो जा रहे हैं उनको भी कुछ नया चीज़ पता लगता है, तो वो सब हमसे शेयर करते हैं। उसका वीडियो भी मैं डालता हूँ, इस वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्प होगा आपको। तो दोस्तों इतना है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन दोनों चीज़ बात कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू के लिए। सिर्फ इंटरव्यू देखिए, दूसरी बात, लोग इतना टाइम, इतना हड़बड़ी करके पैसा देके इंटरव्यू स्लॉट लेते हैं, सिर्फ स्लॉट लेने से काफ़ी नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से बनाइए और जाके इंटरव्यू प्रिपरेशन रेडी कीजिए, तैयार होकर इंटरव्यू में जाइए, राइट। ऐसा ही जाना मत, इतना टाइम वेट करके, वेटिंग टाइम भी कितना है स्लॉट का, राइट। स्लॉट मिलने के बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रिपेयर होके जाइए, अप्रूव होके आइए, वही मेरा रिक्वेस्ट है, ओके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, और कोई US वीज़ा जो B1 B2 वीज़ा के लिए तैयारी कर रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना है उसके बारे में जानकारी ढूंढ रहा है, या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। या फिर इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन बिल को हिट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।